मेरी ज़िंदगी है ड्रामा बिल्कुल चेंज होने वाला है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो वो फैसला होने वाला है जो फैसला हम सुनना भी नहीं चाहते। मतलब कि आयरा का बाप बोलने वाला है कि भाई मैं फैसला कर चुका हूँ, अब शादी ख़ावर के साथ ही होगी। तो सोचिए क्या कुछ होगा आयरा के लिए, मतलब आयरा की शादी फिर हमारे कामयार से कैसे होगी? और दूसरा पॉइंट ये है कि अब आयरा वो सब कुछ आज़माने वाली है जो उसने कामयार के साथ किया। मतलब कामयार के फैमिली के सामने उसको थप्पड़ भी मारा, उसकी बेइज़्ज़ती भी की। अब वो सब कुछ बताएगी ख़ावर को कि भाई क्या अगर मैं ये तुम्हारे साथ करती, तो तुम क्या करते मेरे लिए? तो हो सकता है ख़ावर यहाँ पर ऐसी कोई बात कर दे, ऐसा अल्फ़ाज़ बोल दे, जो मुझे लगता है कि मज़ीद ज़्यादा कामयार के लिए मोहब्बत पैदा कर सकता है आयरा के लिए। अब वो कैसे करेगा? क्योंकि ख़ावर यहाँ पर कोई ऐसा जवाब देगा जो कि आयरा सुनना नहीं चाहती, और जो आयरा सुनना चाहती है वो ख़ावर जवाब नहीं देगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कहानी तो फिर हमारे कामयार की तरफ ही पलटेगी ना। तो ऐसे में ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि अब ख़ावर की शादी आयरा के साथ होने वाली है और आयरा की शादी ख़ावर के साथ होने वाली है। मतलब अब आयरा की शादी ख़ावर के साथ होगी भला? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बताता हूँ कैसे ये होगा और कैसे नामुमकिन होगी ये शादी। और दूसरा पॉइंट ये है कि अब आयरा के दिल में मज़ीद ज़्यादा मोहब्बत पैदा करने वाला है हमारा कामयार, क्योंकि आयरा का वो काम करने वाला है कामयाब जो कि उसका बाप भी नहीं कर सका। मतलब उसके बाप ने भी जान लगा दी कि भाई किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम में यहाँ पर थोड़ा बहुत मसला हल हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अब वही काम कामयार करके दिखा देगा। जब कामयार ये काम करके दिखा देगा तो फिर सोचें आयरा कितनी ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन आयरा को पता नहीं चलेगा कि ये काम किसने किया। यहाँ पर कहानी बहुत ज़्यादा अटकी हुई होगी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। अब ऐसे में मुझे ये लगता है कि अब ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि अब यही पॉइंट है कि जहाँ पर आयरा के दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पैदा होगी और फिर आयरा आहिस्ते-आहिस्ते से अपने घर वालों के सामने इज़हार कर सकती है, या फिर वो अपनी दोस्त को बता सकती है और ऐसे में वो पैगाम हमारे कामयार तक पहुँच सकता है। जैसे कि लेटेस्ट वीडियो में या लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से आयरा का जो पैगाम है वो दोस्त ने पहुँचा दिया और उसने बता दिया कि भाई वो तुमसे मोहब्बत कर रही है, हर वक़्त तुम्हें याद करती है। तो सोचिए ये बात कितनी अच्छी लगी हमारे कामयार को। अब ऐसे में कामयार तो वैसे भी पागल था उसके पीछे। अब कामयार पता नहीं लगने लगेगा, लेकिन वो सब कुछ वो काम करेगा जो कि आयरा देखना चाहती है या आयरा को पसंद है। तो ऐसे में ड्रामा इसलिए भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आयरा की शादी ख़ावर के साथ होने वाली है। अब ये जब कामयार को पता चलेगा तो फिर कहानी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हो सकता है कामयार बहुत ज़्यादा गहरे दुःख में चला जाए। हो सकता है कामयार कोई ऐसा कदम उठा दे, कोई ऐसी कोशिश कर दे कि जहाँ पर इनकी शादी नहीं हो जाए, शादी रुक जाए, तो फिर सोचिए कहानी कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। आयरा तो वैसे भी उसको चाहती है, तो फिर तो पक्का-पक्का उसके साथ शादी कर लेगी। क्योंकि अगर वो यहाँ पर रोकने में कामयाब हो जाता है, ख़ावर का और आयरा का जो रिश्ता है, ये तय नहीं होता, तो कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और यहाँ पर मुझे लगता है कि आयरा के बाप ने ये फ़ैसला तो कर लिया, लेकिन वो बहुत जल्द अपना ये फ़ैसला वापस भी ले सकता है। पता है क्यों? क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड में हमने जैसे देखा कि भाई जो ख़ावर की जो माँ है, वो बड़े एटीट्यूड के साथ बोल रही थी कि भाई हमारी जो है ना तलाक हुई है। तो उसने जिस अंदाज़ से बोला, उसके बाद तो समझ में यही आता है कि भाई वो किस कदर कैसी लड़की या कैसी औरत है कि वो अपने ख़ावर को भी सॉरी अपने हस्बैंड को भी किस तरह से बात कर सकती है या फिर उसके बारे में कुछ बह सकती है इतना एटीट्यूड के साथ। तो यहाँ पर पॉइंट यही है कि यहाँ पर वो कहानी अगर खुल जाए कि इनका कैसे डिवोर्स हुआ है, तो फिर कहानी ज़रूर चेंज होगी और रिश्ता रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ख़ैर ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसे में ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और दूसरा जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि अब वो जो हमारा कामयार है वो काम करने वाला है आयरा का एग्ज़ाम वाला, जो प्रोफ़ेसर के घर लेटेस्ट वीडियो में वैसे भी चला गया है। अब वो वहाँ पर उनको ऐसे-ऐसे जिस तरह से उसने एक्टिंग की मैं तो हैरान रह गया, भाई उनको ही हैरान कर दिया। उनको पहचानने से मतलब वो तो पहचान ही नहीं रहे कि भाई बंदा कौन है आखिर? लेकिन फिर भी उसने आंटी जी को बड़े अच्छे से कर लिया है अपने हाथों में। अब ऐसे में उसने अपना काम भी करवा लिया, आंटी ने अपना काम भी करवा लिया। अब काम जब हो जाएगा तो फिर सोचें क्या कुछ होगा, और कामयाब तो वैसे भी अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और आयरा को पता भी नहीं चलेगा कि ये हुआ कैसे? आखिर पहले तो मेरे बाप को इनकार किया गया, अब कैसे हो सकता है? और अगर यहाँ पर आयरा की दोस्त बता देती है कि भाई ये सब कुछ तुम्हारे कामयार ने किया है, तो फिर तो भाई मुझे नहीं समझ में आता कि ये आयरा फिर कैसे ये बर्दाश्त कर पाएगी या खामोश रह पाएगी अपने माँ-बाप के सामने या फिर कामयार को इज़हार मोहब्बत करने में। ऐसा हो नहीं सकता भाई।
बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, लेकिन ज़रूर ड्रामा है तो लेट तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में वो वहाँ पर अपने माँ-बाप के सामने ये बोल देती है इसी पॉइंट पर कि भाई अब जो है मैं शादी करूँगी या फिर मेरा जो पसंदीदा शख्स है वो कामयारी है। तो वहाँ पर घरवाले भी हैरान हो जाएँगे, भाई वो बंदा जिसको तूने चमाट मारी, जो कितना क्या कुछ कर सकता है तुम्हारे लिए, अपने माँ-बाप को भी छोड़ सकता है, तुम उससे शादी करोगी? तो आयरा कहेगी, "जी हाँ, मैं बिल्कुल उससे शादी करूँगी।" तो यहाँ पर कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसका बाप ये देखकर हैरान रह जाएगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो वही तो कहानी जब सामने आएगी कि भाई ये काम इसने करवाया है, तो फिर हो सकता है कि आयरा का जो बाप है वो भी इसी की मेरे ख़्याल में ख़बर के खिलाफ चला जाए और कामयार की तरफ वापस लौट कर आ सकता है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो है यार, नेक्स्ट एपिसोड में कामयार जो है इनके घर आएगा, लेकिन कामयार को अच्छी खासी सुनाएगा इसका बाप और उसको वापस घर लौटा देगा। लेकिन कामयार खामोशी से चला जाएगा, वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो ऐसे में ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और इस ड्रामे के तमाम तर रिव्यूज़ देखने के लिए इस चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इस ड्रामे के रिलेटेड तमाम रिव्यूज़ इसी चैनल पर अपलोड करता हूँ।